दिल्ली में सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं। ये रैली भारत मंडपम से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर ख़त्म होने वाली है। हम आपको बता दें कि 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को घरों के परिसरों पर झंडे फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी उनके साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इंडिया गेट की ओर जाएगी और उत्साह से लवरेज पूरा कार्यक्रम और उपराष्ट्रपति इस तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। इसी कार्यक्रम स्थल से हम बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत यानी इस तिरंगा बाइक रैली का प्रारंभ भारत मंडपम से होगा और इसका समापन, इस तिरंगा बाइक रैली का समापन नेशनल स्टेडियम यानी कि ध्यानचंद स्टेडियम में किया जाएगा। भारत माता की। देश के सम्मान और देश के अभिमान के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में आयोजित आज इस तिरंगा यात्रा में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, एक नए जोश का संचार करने के लिए और तिरंगा हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान, हमारी एकता का प्रतीक है, इस संकल्प को एक बार फिर हम सब और हम सब के माध्यम से पूरे देश के रगों में और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हम सब के बीच में पधारे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय जगदीप धनखड़ जी का मैं कला और संस्कृति मंत्रालय परिवार की तरफ से हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय किरण रिजिजू जी, आदरणीय राममोहन नायडू जी, मंत्रिमंडल के अन्य साथीगण, साथी सांसदगण और आज अल सुबह इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए सभी सम्मानीय महानुभाव, आप सबका, मीडिया के मित्रों का भी मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये तिरंगा उस लंबे आजादी के संघर्ष का प्रतीक है। ये तिरंगा हम सबको उस आजादी के संघर्ष में, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उस संघर्ष की स्मृति को ताजा करने का एक माध्यम है। ये तिरंगा आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे शहीदों को श्रद्धापूर्वक एक बार फिर स्मरण करने का हमारे पास में एक माध्यम है। आजादी के बाद इस देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए इस तिरंगे का मान और सम्मान कभी कम न हो, देश का स्वाभिमान कभी कम न हो, ये झंडा न झुके, सरहदों की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले हर एक उस शहीद जिसने मां भारती की बलिवेदी पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उसका पुण्य स्मरण करने का प्रतीक है, अवसर है हम सबके पास। ये तिरंगा हमारे विविधताओं में भरे हुए भारत, जहां अनेक तरह की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, संस्कृति है, खान-पान है, पहनावा है, पूजा पद्धतियां हैं, उस विविधताओं में भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने का एक सेतु, एक रिजु, एक तंतु के रूप में हम सब इस तिरंगे के गौरव और सम्मान को एक बार फिर इस संकल्प के साथ में कि ये झंडा न झुकेगा, इस झंडे को झुकने नहीं देंगे, इस संकल्प को एक बार फिर अपने मानस पटल पर सुदृढ़ करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। मित्रों, ये कालखंड जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है और जिस अमृत काल में हम 140 करोड़ भारतवासी इस संकल्प के साथ में कि हम 2047 तक जब हमारा देश
आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी वर्ष तक पहुंचेगा, तब तक हमें अपने भारत को विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। विरासत का सम्मान करते हुए, अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए, भारत की गौरव गाथा, भारत का सम्मान पूरे विश्व के पटल पर जो आज वापस पुनः स्थापित होने लगा है, भारत को एक बार फिर समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न देश बनाने के लिए संकल्प लेने का अवसर हम सब लोगों के बीच में है। मैं आप सबका स्वागत करते हुए, मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथियों का स्वागत करते हुए, श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी के सम्मान में प्रणाम निवेदन करते हुए उनको भी हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि हम सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए और इस संकल्प को हम सब के मन में समाहित करने के लिए आपने आकर अपने अमूल्य समय में से समय देकर हम सबको उपकृत किया है। कला और संस्कृति मंत्रालय परिवार की तरफ से हृदयपूर्वक आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। हार्दिक धन्यवाद। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आप आज के इस दिन के आयोजन की महत्ता पर अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें। My greetings to fellow countrymen on the coming 78th Independence Day. This day will be ever remembered as a significant milestone in the journey of Bharat for Viksit Bharat at 2047. Honorable Minister of Culture and Minister of Tourism, Sri Gajendra Singh Shekhawat ji. We heard from Sri Shekhawat ji his thoughts, very relevant. तिरंगा का क्या महत्व है। Sri Kiren Rijiju ji, Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Minority Affairs. Dr. Mansukh Mandavia ji, Minister of Labour, Employment and more important, Minister of Youth Affairs and Sports. Sri Kinzalapu Rammohan Naidu, bubbling with energy, full of energy, Minister for Civil Aviation, distinguished guests, and my young friends. I see media today full of energy, full of vibrancy. They reflect mood of the nation, the spirit at the moment. आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा,
हर घर तिरंगा होगा। देशवासियों, इस पहल का उद्देश्य लोगों के दिल में, लोगों की आत्मा में देशभक्ति की भावना को जगाना और भारतीय राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता का बढ़ावा देना। नागरिकों को राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत करना अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गत दशक में जो अप्रत्याशित सफलता भारत को मिली है, जिस अप्रत्याशित प्रगति को हमने देखा है, दुनिया की हर संस्था ने जैसे हमारी सराहना की है, आम जन को जो लाभ पहुंचा है, उससे राष्ट्र की भावना पूरी तरह ओत-प्रोत कर देती है हम सभी को। हर घर तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, हमारे गौरव, विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि यह शताब्दी भारत की शताब्दी है। और ऐसा क्यों न हो, कुछ वर्ष पहले भारत दुनिया की चिंता बना हुआ था अर्थव्यवस्था को लेकर। आज हम तीव्र गति से दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं और आज 5वीं हैं। हमारा तिरंगा हमारी भारतीयता का प्रतीक है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीयता हमारे खून में है। भारतीयता को चुनौती हमारी अस्तित्व को चुनौती है और हमारा संकल्प है कि हम तिरंगा का मान, शान, आन सदैव ऊंचा रखते रहेंगे। तिरंगा हमें एक बात और सिखाता है और तिरंगा संकेत देता है कि कुछ भी हालत हो, कुछ भी परिस्थिति हो, सर्वोपरि देश है। देश हित से ऊपर कोई देश हित नहीं हो सकता। पूरा देश इस बात को समझ रहा है, पर कुछ लोग इसमें देरी कर रहे हैं। कुछ लोग देश हित को राजनीतिक हित से ऊपर नहीं रख रहे हैं। मैं देश के हर नागरिक को आह्वान करूंगा कि जहां देश हित है, वहां राजनीतिक हित को पीछे रखना होगा। देश हित के मामले में सभी को एकमत होना अनिवार्य है, क्योंकि यही हमारी प्रेरणा का स्रोत है तिरंगा से। मैं आपको वो दिन याद दिलाता हूं और उस जगह मैं 2 बार गया हूं। 30 दिसंबर 1943 आजाद हिंद के सर्वोच्च कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम पर हमने पराक्रम दिवस शुरू किया है, जिनकी प्रतिमा कर्तव्य पथ को सुशोभित करती है, उन्होंने पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तब ब्रिटिश शासन था, धरती पर भारतीय ध्वज फहराकर इतिहास बनाया। हाल के वर्षों में उस पल को हम सब ने लाल किले पर जिया है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, उनको हमने हमारे दिलों में उतारा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमने हर शख्सियत को याद किया है। हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, जो युद्ध था, उस बड़े हवन में हर किसी ने आहुति दी थी। पूरे देश के हर कोने से उनको देखा गया है, चिन्हित किया गया है और उनके ऊपर हम सदा मान रखते हैं, आदर करते हैं, ये दिखा दिया है। कौन भूल सकता है बिरसा मुंडा जी को? किस उम्र के अंदर देश के लिए क्या नहीं किया, और जब जनजातीय दिवस उनके नाम पर हुआ, पूरे देश में एक खुशी की लहर पहुंच गई है।
आज के दिन हमारी प्रसन्नता अपार है। जो विदेशी संस्थाएं आज भी दुनिया के देशों को आगाह करती है हमारे आस पड़ोस में, वो हमारी उपलब्धि को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करती हैं कि भारत दुनिया के अंदर आज शांति का सबसे बड़ा दूत है। आर्थिक व्यवस्था किस गति से बढ़ रही है, ये भारत से सीखो, दुनिया की संस्थाएं कह रही हैं। भारत अब संभावनाओं का और संभावनाओं वाला देश नहीं रहा है। We are no longer a nation with a potential or a promise. We are a nation today on the rise as never before. Our rise is unstoppable. Our rise will make us a developed nation. By 2047, when we celebrate centenary of our independence, if not before, I appeal to every Bharatiya. You are important stakeholder in this marathon march and this bike rally, which I am privileged to flag, is one of its part. It will happen all over the country and this will gain momentum year by year. दोस्तों, मित्रों, देशवासियों, हमारी जो त्वरित गति है विकास की, न्यूक्लियर स्पीड से हम आगे जा रहे हैं, कुछ लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि भारत इस गति से बढ़ता रहा तो विश्व गुरु निश्चित ही बनेगा। जो लोग अवरोध पैदा करते हैं, जो लोग कहीं से कुछ भी बात उठ जाए उसको प्रमाणिक मानते हैं, I caution the nation, I urge the citizens to be extremely alert at such forces, sinister forces with pernicious designs, their only motto being to destabilize Bharat so that our progress is impeded. मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आज के दिन हर भारतीय संकल्प लेगा, संकल्प होगा, देश विरोधी ताकतों को कुंठित किया जाएगा और ऐसा होकर रहेगा। हर घर तिरंगा हमें एकजुट होकर भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण ताकतों को बेअसर करने के लिए प्रेरित करता है। मैं सभी साथी नागरिकों से अपील करता हूं, हर परिस्थिति में, हर हालत में, व्यक्ति का हो, राजनीति का हो, समाज का हो, देश हित को सर्वोपरि रखना है। हमारे राष्ट्र के दुश्मनों को हराने के लिए एकजुट रहें और जिन्हें हमारे प्रत्याशित उत्थान और अभूतपूर्व विकास को पचाना मुश्किल हो रहा है, उनका मार्गदर्शन करें, उनको हैंड होल्ड करें, उनका ज्ञानवर्धन करें, उनको भारतीय संस्कृति से परिचित कराएं। हमारी संस्कृति कितनी महान है, हमारे राष्ट्र की पृष्ठभूमि इतनी जबरदस्त है कि दुनिया का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक तिरंगा मार्च को हरी झंडी नहीं दिखा रहा हूं, यह हमारे आजादी की शताब्दी पर विकसित भारत के लिए मैराथन मार्च का हिस्सा है। इसकी शुरुआत कर रहा हूं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप भारतीयता का संकल्प लेकर हर घर, हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाएं और खुद भी आश्वस्त अपने आप को करें, परिजनों को भी करें, समाज को भी करें, साथियों को भी करें, दोस्तों को भी करें। आने वाले 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा लहराए, शान से लहराए, इस संकल्प के साथ लहराए कि इसकी आन बान शान में बढ़ोतरी होती रहेगी। किसी भी हालत में झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके आशीर्वचन के लिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। और इससे पहले कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें, आप सभी को सूचित करना चाहेंगे कि सभी प्रतिभागी, सभी पार्टिसिपेंट्स विशेषतः कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपने हेलमेट ज़रूर पहना होना चाहिए, और दूसरी जो उससे भी प्रमुख बात है कि झंडे के सम्मान को आप बनाए रखेंगे। आप पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी भी समय बाइक रैली के दौरान आपका झंडा ना तो झुकने पाए, ना ही सड़क पर गिरने पाए। और बाइक रैली की शुरुआत आपको बताना चाहेंगे, यहाँ प्रगति मैदान से भारत मंडपम से रवाना होकर चिड़ियाघर से होते हुए शेषासुरी मार्ग से हाई कोर्ट की ओर से इंडिया गेट के तरफ रवाना होगी। रैली इंडिया गेट के पूरे घेरे से गुजरेगी और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के सामने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम गेट नंबर 1 पर समाप्त होगी। और अब बाइक रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान ले लें। स्टार्टिंग पॉइंट पर आप सभी अपनी बाइक्स लेकर तैयार हो जाएं। और शुरुआत करने जा रहे हैं घर घर तिरंगा बाइक रैली की। नीचे नीचे सर, नीचे